ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो दूसरा, अध्याय दूसरा, श्लोक पहला। चैप्टर का नाम है हृदय में भगवान। ओके, तो हमारी बहुत ही अच्छी चर्चा चालू हो चुकी है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का आपस में वार्तालाप चालू हो गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को विराट रूप के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से विराट रूप में हम कृष्ण को साक्षात महसूस कर सकते हैं हर जगह पर, लेकिन साथ ही में कृष्ण की निरंतर सेवा करना उनके साकार रूप की भी बड़ा आवश्यक है, ऐसा हमने आखिरी के श्लोक में समझा। हृदय में भगवान आगे सुनते हैं, जो कि ईश्वर अनुभूति की दूसरा लेवल है। पहली अनुभूति होती है कि हर चीज में कृष्ण व्याप्त हैं। दूसरी है केवल हर जगह व्याप्त नहीं है, मेरे हृदय में मेरे पर्सनल भगवान भी हैं, जो सभी जीव के साथ एक मैत्री संबंध एक तरह का बनाते हैं, उनके हृदय में बैठते हैं एक मित्र की तरह, लेकिन हम ही उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो केवल विराट रूप के एक निर्विशेष शक्ति के रूप में भगवान को जानना सफिशिएंट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उनको हृदय में भगवान के रूप में जानने का दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है भगवान को साक्षात कृष्ण के रूप में जानना। प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या पहला। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि निष्ठां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससृज इदम् अमोघ दृष्टि यथा अप्ययात प्राक व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना को प्राप्त किया और इस तरह में सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। तो ब्रह्मा जी भी विस्मृति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर जीव विस्मृत हो जाता है। जीव तीनों गुणों के अंतर्गत आता है और वो भगवान की शक्ति है। तीनों गुण मतलब माया जो है, भौतिक शक्ति भगवान की जीव को उठा पटक कर देती है और जीव उसके आगे कुछ कर नहीं पाता है। हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं वास्तव में, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे हमारी कोई जोर चलता नहीं है। तो हमारे अंदर भी विस्मृति आ जाती है, चाहे वो ब्रह्मा जी जैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो। हम तो 2-3 दिन पहले किए गए कार्यों को ही भूल जाते हैं, तो पिछले जन्म का तो क्या ही याद रखेंगे। तो ब्रह्मा जी जब अपनी निद्रा से उठते हैं सवेरे, तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी की निद्रा आती है तो उस वक्त आंशिक प्रलय आ जाती है, निचले प्लेनेटरी सिस्टम समाप्त हो जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर से क्रिएशन करते हैं। लेकिन उनको फिर से याद दिलाना पड़ता है, भगवान विस्मृति उनके हृदय में डालते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण का अवतार है। वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार हैं और रजोगुण में व्यक्ति कुछ क्रिएट करना चाहता है, इसलिए क्रिएशन का काम ब्रह्मा जी को मिलता है। वो सारी सृष्टि, असंख्य जीव, उनके शरीर न जाने क्या क्या बनाते हैं। और ये सारा यहाँ हमने सुना कि वो भगवान के इस विराट रूप का ध्यान से उनको उनकी स्मृति प्राप्त होती है और फिर वो इस सृष्टि का रचना करते हैं। यानी कि उनको ये क्रिएशन करने की प्रेरणा, ज्ञान भी भगवान से ही मिलता है। ओके, तो यहाँ इसलिए बताया कि जो प्रारंभिक जो बिगिनर है, नवदीक्षित प्रभुपाद कई बार लिखते हैं, उस व्यक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रारंभ में कम से कम ईश्वर की जो ओमनी प्रेजेंस है, जो ईश्वर हर जगह है, इसको समझे। ये प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन इसके आगे भी वो जाए। यहाँ ऐसा बताया जा रहा है। तो ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। ओके, इसका अर्थ यह हो कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उसके सहायक हाथ हैं और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त हैं। हम सब भगवान की सेवा के लिए ही निमित्त हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं संसार में आने के बाद और खुद ही भोक्ता बन जाते हैं। इस प्रकार से शाब्दस्य ही भ्रमण एष पंथा यन्नाम भी धरयार यति धीर पार्थे परिभ्रमन् तत्र नाविन्दते अर्थान मायामये वासनया शयान। वैदिक ध्वनियों, वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। वैदिक ध्वनियां, वेदवाणी जो है, वैदिक ध्वनियां को प्रस्तुत करने की जो विधि है वो इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती।
तो जो वेदवाणी है, बता रहे हैं कि वेदवाणी क्या करता है, ये वेदवाणी हमारे हृदय में कई बार सांसारिक चीजों के प्रति अट्रैक्शन पैदा कर देता है, क्योंकि इसमें कई जगह लिखा हुआ है कि यदि आप ऐसा करोगे, बीच बीच में लिखा होता है, यदि आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, यदि आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने माता पिता के साथ हैं, आपको ये पता चले कि यदि आप माता पिता की सेवा करोगे तो आपको बहुत धन मिलेगा। अब कई लोग इसी चक्कर में माता पिता की सेवा करने लग जाते हैं संसार में, वास्तव में कि अच्छा माता पिता की सेवा या पूर्वजों की, या कहते हैं ना उसको, पूर्वजों के लिए कुछ चढ़ाओगे तो उससे कुछ ये होगा, तो उससे आपकी समृद्धि होगी, नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो कई लोगों को पूर्वजों से प्रेम नहीं है, वो जानते ही नहीं आज की डेट में तो कौन थे, लेकिन कर जरूर लेते हैं फिर भी। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इससे कुछ बढ़िया हो सकता है। तो बीच बीच में, लेकिन वास्तव में देखा जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को यदि हम बोलें कि बेटा अगर तू पापा के पैर छूएगा ना तो पापा तेरे को एक टॉफी देंगे, और बच्चा बड़ी प्रसन्नता से पापा के पैर छूता है कि टॉफी मिलेगी, तो पर्पज इस टॉफी मिलेगी। लेकिन वो अभी बालक है, अभी उसको इसका हैबिचुअल बनाने के लिए, पैर छूने की आदत डालने के लिए उसको बोला जा रहा है कि पैर छुएगा तो टॉफी मिलेगी। लेकिन यदि वो बड़े होने तक इसी भाव से पैर छुए तो व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा। बचपन में ऐसा ठीक रहता है। इसीलिए वेदों में कहीं कहीं पर कुछ प्रलोभन मिलते हैं, लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए कि ये प्रलोभन में नहीं है मेरे लिए, मैं इसके ऊपर अल्टीमेटली भगवान की निस्वार्थ सेवा करने के लिए आया हूं, ये प्रलोभन के लिए मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी वो प्रलोभन इतने मोहने वाले होते हैं कि हमें स्वर्ग इत्यादि जगहों पर ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी हमें समझ में आता है कि ये सुख कहीं पर नहीं है। हम सुनते हैं कितनी बार इंद्र की कहानी के बारे में कि इंद्र कितने परेशान है, ईर्ष्या में है, जेलसी में। न केवल इंद्र, न जाने कितने देवताओं की कहानी हम सुनते हैं कि उनका किसी स्त्री के साथ संबंध हो गया, कभी उन्होंने भगवान पे अटैक कर दिया, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। यानी कि वहां पर भी बहुत सारी बिविल्डरमेंट है, वहां पर भी जन्म मृत्यु है। यस, ब्रह्मलोक में भी जन्म और मृत्यु है, ब्रह्मा जी की भी जन्म मृत्यु है, तो बाकी देवताओं की तो बात ही क्या करें। तो इस प्रकार से इस संसार में किसी भी जगह पर उसको वो सुख नहीं मिलता है जो वो चाह रहा है। अब वो क्या सुख चाह रहा है? वो सुख चाह रहा है अमरता का, वो सुख चाह रहा है दिव्य। क्यों चाह रहा है? क्योंकि वो ऐसी जगह से आया है, उसने इस सुख को टेस्ट किया है। अब उसको वो सुख नहीं मिल रहा है स्वर्ग में भी, और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो जानकार है, शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु परंपरा में रहता है, उसको समझ में आया था कि ये चीजों में सुख नहीं मिलेगा। अतः कवि नामसु यावत अर्थ स्यात् अप्रमत व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथा अर्थे न यतेत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाण। अतएव प्रबुद्ध व्यक्तियों को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति, जिसकी बुद्धि बढ़िया है, उसको उपाधियों वाले इस जगत में क्या है, इस जगत में हमें बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं और हम उन उपाधियों से बड़े खुश होते हैं। कोई रोल मिल जाता है, सेवा लीडर, कांग्रीगेशन लीडर, कांग्रीगेशन हेड, टेंपल प्रेसिडेंट, या संसार में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, व्हाटएवर, और उसके बाद पिताजी, दादाजी, मैं आज मौसी बन गई, मैं आज मामा बन गया, हमें बड़ा प्रसन्नता होती है। ये सारे उपाधियों वाले इस जगत में हमारे एक ही आदमी के साथ न जाने कितनी उपाधियां होती हैं। किसी का मामा है, किसी का मौसा है, किसी का कुछ है, न जाने कितनी उपाधियां हैं। किसी कंपनी में कोई डेजिग्नेशन है, वगैरह वगैरह। गांव में लोगों को चौधरी, गांव में लोगों का चौधरी है, हेड है, सरपंच है, मंदिर में कुछ है। एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारी उपाधियां हैं। तो इस उपाधियों वाले जगत में जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो उतना ही काम करेगा जितना कि लीस्ट मिनिमम जरूरी है। देखिए, काम ना करके तो काम नहीं चलेगा। पहली बात तो ये कि काम ना करने से कुछ भी नहीं होगा। काम ना करने से बेहतर है काम कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, चाहे भौतिक करा जाए, लेकिन उससे श्रेष्ठकर है कि कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करी जाए, जो हमारा रियल धर्म है, जिसके लिए हमें शरीर मिला है। उसको काम क्यों किया जाए, उस काम को धीरे धीरे बढ़ाया जाए और भौतिक काम को धीरे धीरे कम किया जाए, ताकि माइंड एंगेज रहे। तो माइंड की एंगेजमेंट पहले यहां पर थी, अब आप इसको कम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली एंगेजमेंट टोटल माइंड की रहनी चाहिए, चाहे स्पिरिचुअल कामों से, चाहे मेटेरियल कामों से, लेकिन अल्टीमेटली उसको धीरे धीरे स्पिरिचुअल कामों से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से जब वो इन कामों को करता रहेगा, कितना करे, कितना कम कर दे मेटेरियल कामों को, ये क्वेश्चन आ जाता है। उतना करे जितना बेयर मिनिमम है। वो कैसे, मतलब जीने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, खाना पीना तो जरूरी है ही। अगर आप गृहस्थ आश्रम है तो एक घर चाहे किराए पे क्यों ना हो, एक घर की आवश्यकता आपको पड़ती है।
वो भी अगर नहीं है तो फिर जैसा भगवान रखें, लेकिन फिर भी आदमी कोशिश करता है। और एक प्रकार उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा भी जरूरी है। अब कौन से स्कूल में पढ़ाना है ये आपकी चॉइस है, क्योंकि हम इन्हीं जरूरत। अब घर है, घर 150 गज का होना चाहिए, 400 गज का होना चाहिए, 800 गज का होना चाहिए, 50 गज का होना चाहिए, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इट डिपेंड्स, इनका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है। ये आपके धीरे धीरे जो आपके स्पिरिचुअल गाइड होंगे, हेल्प करेंगे, आपकी पद प्रदर्शन करेंगे, वो आपको धीरे धीरे बता सकते हैं कि किस हद तक इसको न्यूनतम करना चाहिए। लेकिन वो न्यूनतम कार्य करता है, कोशिश करता है अपने कार्यों को और मिनिमम करने का। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। उसे यानी कि ये नहीं, अरे ये मिल जाता, ओह ये रह गया, ओह ये छूट गया, काश ऐसा हो जाता। वो स्थिर रहता है और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करता। हाँ, उसका सारा प्रयत्न, क्या मैंने बताया था आपको, वो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स बढ़ाता है और मेटीरियल एंगेजमेंट को कम करता है। इसलिए कभी अवांछित वस्तुओं के लिए प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वैसे व्यवहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम हो जाता है कि ऐसे सारे कठोर श्रम के बाद कुछ मिलता नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, हम बताएं आपको। नहीं तो आदमी जन्म के मतलब मृत्यु आने तक यही सोचता रहता है कि कुछ कर लूं तो अच्छा है, शायद इसमें से रस निकला है, यहां से कुछ निकला है। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, हमने देखा है बचपन में ही कोई भक्ति कर ले ये तो पुनर्जन्म सही है। लेकिन हमने देखा है कि लोग 25-30 साल में ही, लोग बहुत सारे लोग इनको समझ में आ जाता है, इतनी कम उम्र में ही। देखिए 18-20 साल तो उसके ऐसे निकल जाते हैं पढ़ाई में ही। बहुत कम लोग हैं जो इस स्टेज में समझ जाते हैं, लेकिन इसके बाद 30-35 तक बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, क्योंकि वो समाज में निकलते हैं, समाज को देखते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और उनको सच्चाई सामने आती है। यदि वो इंटेलिजेंट हैं और उनको कोई मार्गदर्शन मिल जाता है तो उनके समझ में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से ये समझ जाते हैं कि ये कठोर श्रम है और उसमें कुछ मिलता नहीं है। जैसे कि एक गन्ने में से रस निकाल लिया जाए ढंग से 5 बार 6 बार, उसके अंदर उसको चूसने से कुछ मिलता नहीं है। उसको ये समझ में आ जाता है कि व्यर्थ का केवल एक पागलपन है, केवल एक तरह का मैं श्रम हूं, श्रम कर रहा हूं, वेस्ट लेबर कर रहा हूं, नो अदर पर्पज, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो दूसरों को देखते हैं समाज में लोग कैसे लड़ रहे हैं, संपत्ति के लिए कैसे एक दूसरे को समाप्त कर दे रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं कि इसको इतना बढ़िया क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। इस प्रकार से वो सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु हैं। तो इस तरह का माहौल देख के संसार में ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, उसको समझ में आता है क्या लाभ है इतना इकट्ठा करने का, लाभ क्या हुआ। अगर हमारे हृदय में इतना व्याकुलता है, एजिटेशन है, धीरे धीरे उसको शांति नहीं मिलती है, तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता है कि ये केवल प्रयास है। बाकी लोग तो इस प्रयास में फिर भी लगे रहते हैं च्यूइंग द च्यूड। एक च्युइंगम में सारा टेस्ट निकलने के बाद भी पूरे दिन उस च्युइंगम को चबाते ही रहते हैं संसार के नॉर्मल लोग। तो इस प्रकार से हमें नॉर्मल ऐसा नहीं बनना है, हमें भी इंटेलिजेंट बनना है। बड़ा ध्यान से देखना है कि जिस व्यक्ति ने बहुत सारा मेटीरियल एफर्ट्स किए, मेहनत करी, क्या उसके घर में बिल्कुल समृद्धि है, यानी कि शांति है, सुख है? क्या उसके सारे बच्चे आपस में बड़े आराम से रह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है वो धन के लिए लड़ाई कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है उनके घरों में और ज्यादा कलेश है? जरा ऑब्जर्व कीजिए कि जिसने संसार के कामों में बहुत मेहनत करी, उसका अल्टीमेट निष्कर्ष क्या निकला। दूर से देखने में हो सकता है अच्छा लगे, जब पास में जाएंगे तब दिखेगा। आप कहेंगे तो क्या काम ना करें, तो फिर भूखे मरे, वो भी तो एक समस्या है। नहीं, कम धन से हो सकता है कुछ मेटीरियल प्रॉब्लम्स आए, सर्दी में एसी ना लगा पाए एंड सो ऑन, लेकिन आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स को आप फिर भी सहन कर लेंगे, किसी ना किसी तरीके से इसका जुगाड़ कर लेंगे आप। लेकिन ये जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल इश्यूज हैं, जो मेंटल स्ट्रेस है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस प्रयास एंडीवर जो हम संसार में कर रहे हैं, इसका जो स्ट्रेस है, इसको झेलना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आध्यात्मिक कार्यों से, जिससे हमारी बुद्धि तेज हो, हम समझ पाए कि वास्तविक सुख कहाँ पर है, किन वस्तुओं में है। इसको और समझेंगे। अब यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की